नमस्कार दोस्तों, मैं महेश कुमार आपके अपने YouTube चैनल एमके स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक त्रिकोणमिति के अंतर्गत पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। सबसे पहले इसमें देखेंगे हमारे पूरक कोण क्या क्या होते हैं और कितने होते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे इसके सूत्र, हमसे जो क्या किन किन सूत्रों का प्रयोग करेंगे, कैसे इनके पूरक कोण निकालते हैं। तो सबसे पहले होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये बराबर आपका होता है कॉस थीटा। तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा ये आपका होता है साइन थीटा। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा ये होता है कॉट थीटा। इसके बाद अब हमको काट निकालना है, तो काट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर ये होगा टेन थीटा, और फिर सेक 90 डिग्री माइनस थीटा ये आपका बराबर होता है कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा ये बराबर होता है सेक थीटा। ये हमारे त्रिकोणमिति के पूरक कोण के सूत्र हैं। इन सूत्रों की सहायता से हम कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो सबसे पहले आप देख लेते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं इसका। साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है, और cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। tan 90 माइनस थीटा जो होता है वो cot थीटा के बराबर होता है। cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, और sec 90 माइनस थीटा बराबर cosec थीटा होता है। cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा होता है। यही हमारे पूरक कोण होते हैं। इनकी सहायता से हम आइए कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर एक एग्जांपल ले लिया जाए। एग्जांपल में हम ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए साइन 18 डिग्री, और ले सकते हैं साइन 18 डिग्री और बटे में cos 72 का मान बताइए। ये हमारा एग्जाम्पल प्रश्न है, बताइए। इस प्रश्न को हल करने के लिए हम इन्हीं आकृति का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं इस प्रश्न को हम किस विधि से और कैसे हल करते हैं, एक सरल तरीके से। तो देखिए, इन दोनों में से साइन 18 डिग्री को या cos 72 डिग्री को, दोनों में से किसी एक को चेंज कर सकते हैं, वो अपनी स्वेच्छा के अनुसार। चाहे तो आप साइन 18 डिग्री को चेंज कर सकते हैं, चाहे तो cos 72 डिग्री को चेंज करके साइन के फॉर्म में कर सकते हैं, या साइन को चेंज करके cos के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन इसका। मान लीजिए हम साइन को चेंज करते हैं, साइन को चेंज करके cos के फॉर्म में लाएंगे। तो ये होगा हमारा, जैसे लिखा हुआ है साइन 18 डिग्री बटे cos 72 डिग्री। इसको हम चेंज करेंगे तब होगा cos 90 डिग्री माइनस 72 बटे cos 72 डिग्री 72 डिग्री। अब यहां इसको इस रूप में चेंज करना है कि इसका मान भी ना बदले। तो cos 90 माइनस थीटा हमारा साइन 90 में से अगर हम 72 माइनस करेंगे तो हमारा 18 बचेगा,
और cos 90 माइनस थीटा, नहीं सॉरी, ये यहाँ पर साइन नहीं होगा, cos नहीं होगा बल्कि साइन होगा, साइन 90 माइनस थीटा। अब इसको हम चेंज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा साइन 18 ही बच जाएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा यहाँ पर देखिए हमारा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, तो यहाँ से हो जाएगा cos, और थीटा का स्थान वही होता है जो यहाँ पर थीटा होगा वही मान वहां पर होता है। तो cos 72 डिग्री बटे cos नीचे 72 डिग्री दिया हुआ है, और यह कैंसिल होगा, तो हमारा आंसर जो आएगा वो ये होगा। तो साइन 18 डिग्री बटे cos 72 डिग्री का मान जो हमारा आया वो आया 1, यही हमारा आंसर होता है। इसी क्रम में अगर हमको दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल अगर दूसरे एग्जांपल को देखा जाए, मान लेते हैं हम ले लेते हैं यहां पर tan 26 डिग्री अपान काट का मान हम ले लेते हैं, मान लेते हैं कि 64। अब इसको भी इन्हीं पूरक कोणों का उपयोग करके इसको भी सरल करना है, इसका भी मान बताना है कि इसका मान कितना होता है। तो जैसे पहले एग्जांपल को हमने देखा है ठीक उसी प्रकार से इन्हीं में से उपयोग करके इसका मान निकालेंगे। का मान बताइए। तो अब इसमें मान लेते हैं हमने tan 26 डिग्री है और यहां पर काट 64 डिग्री है, दोनों में से किसी एक को हमको चेंज करना है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले जो सॉल्यूशन होगा हमारा, हमने tan को चेंज किया तो ये हो जाएगा आपका tan 90 डिग्री माइनस 64, नहीं ये काट होगा, tan बटे ये काट आपका दिया हुआ है 64 डिग्री। अब जब इसको हमने चेंज किया है तो tan 90 माइनस थीटा, यहां से देख लेंगे tan 90 माइनस थीटा जो होता है हमारा काट थीटा होता है, इस रूप में इसको यहां से ये बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा काट 64 डिग्री और बटे में ये आपका काट 64 डिग्री दिया हुआ है, यह एक कैंसिल होकर के इसका भी मान 1 होगा, ये हमारा मान होगा, इसका मान 1 होगा। तो इसी तरीके से कुछ दूसरे एग्जांपल हमारे हैं जो आगामी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। मान लेते हैं हम एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कोई लेते हैं, प्रश्न हमारा है यदि sin 3a बराबर cos ये माइनस, फिर हम ले लेते हैं इसको 26 डिग्री है और 3a एक न्यून कोण है, तो ये का मान बताइए। ये हमारा प्रश्न है। प्रश्न हमारा है यदि sin
साइन 3a बराबर कास ये माइनस 26 डिग्री है तो है, और 3a एक न्यून कोण है, तो हमको ये का मान बताना है। तो ए का मान क्या होगा, तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन देखते हैं कैसे इसको हल करेंगे। तो हमको दिया हुआ है साइन 3a बराबर कास ये माइनस 26 डिग्री। अब हमको इसको भी चेंज करना है कि एक ही रूप, एक ही तरीके से हो जाए। जैसे अगर यहाँ कास दिया हुआ है तो यहाँ भी कास के फॉर्म में हमको करना है। तो कास के फॉर्म में करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लिखेंगे उसी कोण पूरा कोण में से जो हमने इससे पहले बताया है। तो इसको लिखेंगे, लिख सकते हैं हम कास 90 डिग्री माइनस 3a, क्योंकि अब जब कास 90 माइनस थीटा जो कि ये होता है हमारा कास 90 माइनस थीटा जो होता है वो बराबर होता है साइन थीटा के, साइन थीटा के। अब यहाँ साइन थीटा का मान यहाँ पर 3a है, तो 90 माइनस थीटा कास 90 माइनस थीटा अगर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, इसका रूप नहीं बदलेगा, साइन 3a ही होगा, बराबर दिया हुआ है आपका कास ये माइनस 26 डिग्री। अब कास देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, दोनों साइड में है, कॉमन है, इसलिए कास कास कैंसिल होगा। लास्ट में बचेगा 90 डिग्री माइनस 3a बराबर यहाँ पर बच जाएगा ये माइनस 26 डिग्री। अब देखिए संख्या को एक तरफ करिए और जो हमारे ये एंगल है इसको एक तरफ करिए। तो इसको उस साइड में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस 3a बराबर में हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 26 डिग्री, ये माइनस में है जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ इसको ऐड हम करेंगे, इसको जब ऐड करेंगे तो ये होगा 4a और 4a बराबर होगा, इसको जब ऐड करेंगे जोड़ेंगे तो ये होगा 116 डिग्री। और इसका जब यहां से हमको ये का, चूंकि हमको ये का मान निकालना है इसलिए ये बराबर क्या हो जाएगा 116 डिग्री बटे 4, क्योंकि यहाँ ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, बराबर के दूसरी साइड में जाएगा तो भाग करेगा। अब इसको हम कैंसिल आउट करेंगे, ये 2 3 बचा, 4 दूनी 8, 3 बचा 36 हो गया, 4 9 36। इसका मतलब ये का मान जो हमारा निकल के आया 29 डिग्री, जो एक न्यून कोण भी है, और ये का मान जो हमारा होगा वो 29 डिग्री होगा। यही हमारा उत्तर है। तो इसी तरीके से हमारे जो ये प्रश्न जो है हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसी तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। और आज के इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो हमारी आपको कैसी लगी हमको कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।